कभी भी आपके मन में ये प्रश्न आए कि अब क्या करें, वो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। किसी भी संदर्भ में सोचा जा सकता है कि अब क्या करें। वो ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी हटाकर अब नई गाड़ी लेनी है, या फिर पुराना घर हटाकर अब नया घर खरीदना है, या फिर अपनी बेटी के लिए एजुकेशन लोन लेना है। वो कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। अगर उन किस्सों के अंत में एक क्वेश्चन है कि अब क्या करें, तो फिर ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि अब मैं क्या करूं और आप फंस जाते हैं, तब आप उस समय क्या करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा है जो आपकी जिंदगी में एक बदलाव लाएगा और अंत तक आप समझ जाएंगे कि मुझको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। तो दोस्तों, जो आप कर रहे हैं बस उस पर ही गौर करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। बस जो कर रहे हैं उसको ही कंसंट्रेट होकर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो चल रहा है, तो वो कैसे चलेगा? वो ऑब्वियसली ठोकरे खाते हुए चलेगा, या फिर आड़ा तिरछा चलेगा, कभी दाएं जाएगा कभी बाएं जाएगा। वो सीधी डायरेक्शन में नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। और मान लो वो व्यक्ति आपके सामने है और वो पूछता है आपसे कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, तो आप उसको एक सलाह देंगे, ठीक है अब आप ऐसा करो कि अब आप बाएं चल लो, तो वो बाएं चलने लगेगा। बट बाएं चलने के बाद भी क्या वो सही से चलने लगेगा? तो अब जब वो बाएं जा रहा है तब भी उसको ठोकरें ही मिल रही हैं, क्योंकि अभी भी उसकी आंखों पे पट्टी बनी हुई है। जब वो पहले जा रहा था, दाएं जा रहा था मान लेते हैं, तब भी वो ठोकरे खा रहा था। अब वो बाएं जा रहा है तब भी वो ठोकरे ही खा रहा है। तो वो खा क्या रहा है एक्चुअली में? ठोकरे। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि नया कर्म पुराने कर्म से अलग नहीं हुआ है। तो इसमें कौन नहीं बदला है? कर्म करने वाला नहीं बदला है। जो पहले व्यक्ति बाएं चल रहा था वो भी वैसे ही चल रहा है, दाएं चल रहा था तब भी वो ठोकरे खा रहा था, आज भी ठोकरे खा रहा है। वो व्यक्ति नहीं बदला है, खाली उसका कर्म बदल गया है। तो जब भी कोई समस्या हो और मन में ये प्रश्न आए कि अब क्या करना है, तो उस समय क्या करना है? कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि हम अभी नया कर ही नहीं सकते। वो तुमको नया तो लगेगा पर होगा नहीं एक्चुअली में। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें रुक जाना है। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं? ठोकरे खा रहा हूं। तो उस पे गौर करना है कि मैं ये ठोकरे आखिरकार खा क्यों रहा हूं। बार बार गौर करोगे कि ठोकरे खा क्यों रहा हूं, तो हाथ ऑटोमेटिक जाएगा और पट्टी खोल देगा। अब जो आप काम करोगे वो वास्तव में खूबसूरत होगा। अब वो सिचुएशन आएगी जब आप कुछ नया कर्म कर पाओगे। लेकिन जब तुम पट्टी पहने हुए थे, उस समय जब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अब मैं क्या करूं, उस समय चाहे आप आगे जाते, पीछे जाते, दाएं जाते, बाएं जाते, ऊपर जाते, नीचे जाते, लेकिन रिजल्ट वही आता, आप खाते क्या? ठोकरे। तो जब भी आपके सामने प्रश्न आए कि अब क्या करें, तो दोस्तों उस समय लालच में मत पड़िएगा कि कुछ नया उपाय मिल जाए और हमें कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए कि हम इसको ऐसे ही फटाफट निपटा लेंगे। थोड़ी देर अपने आप को थामिएगा और सोचिएगा, कर तो मैं अभी भी रहा हूं, कुछ तो समस्या है कि मेरी इस कर्म पर रुकावटें आ रही हैं। और अगर कोई समस्या ना होती तो क्या मैं पूछता कि अब क्या करें? तो ये मत पूछो कि क्या करें, देखो कि जो आप कर रहे हो उसमें गड़बड़ क्या हो रही है। गड़बड़ करने वाले तुम ही हो। तो जब तक तुम्हारा बदलाव नहीं होगा, तुम उस सिचुएशन को करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, हम लोग को समस्या की जड़ तक जाना चाहिए, समस्या से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या कुछ और नहीं है, तुम ही समस्या हो। भाग कर कहीं पे भी जाओगे ना तो समस्या तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो कुछ बदलाव करने होंगे खुद में। जब वो बदलाव हो जाएंगे तो वो समस्या भी ऑटोमेटिक तुमसे दूर हो जाएगी। तो हमेशा उस कर्म पर ही ध्यान दो जो आप कर रहे हो। थोड़ा सा ठहराव अपने कर्म पर रखिए, उस पर गौर कीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके इनर कोर तक जाइए और फिर आपको ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन 100% मिलेगा दोस्तों। खैर, इन सब बातों को छोड़कर एक प्यारा सा शेर सुनिए दोस्तों। है उलझने बड़ी अब क्या करें, किससे नफरत और किससे प्यार करें, हर चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, किस पे शक और किस पे एतबार करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।